बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, अब्बासी खलीफा मंसूर का दौर था। एक शख्स ने आकर मंसूर को इतला दी कि फ़लाँ शख्स के पास बनु उमैया का बहुत सारा ख़जाना है जो उन्होंने उसके पास बतौर अमानत रखवाया था। मंसूर ने फ़ौरन उस शख्स को दरबार में गिरफ्तार करके हाजिर करने का हुक्म दे दिया। सिपाहियों ने उसे कैद करके दरबार में हाजिर कर दिया। मंसूर ने कहा, तुम्हारे पास बनु उमैया की अमानतें और अमवाल है, वो सब कुछ यहाँ हाजिर कर दो। उस शख्स ने सुना तो बड़े सब्र व तहम्मुल से बोला, अमीरुल मोमिनीन, क्या आप बनु उमैया के वारिस हैं? मंसूर ने कहा, नहीं। उसने कहा, क्या आप उनके वसी हैं? तो मंसूर ने कहा, नहीं। तो उस शख्स ने कहा, जब आप ना उनके वारिस हैं और ना ही वसी, तो फिर आप उनके माल का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? मंसूर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, बनु उमैया ने मुसलमानों पर जुल्म किया, उनके अमवाल पर नाजायज़ कब्जा किया, लिहाजा अब मैं मुसलमानों का वकील हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों के गस्ब शुदा अमवाल वापस बैतुल माल में जमा करवा दूँ ताकि मुसलमानों की बेहतरी में सर्फ हो सके। उस कैदी शख्स ने कहा, आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन ये तो बताएं कि बनु उमैया के कुछ अपने अमवाल भी थे या उनके पास सब माल लोगों से छीना हुआ था? मंसूर ने कहा, जाहिर है उनका कुछ माल अपना था और कुछ माल उन्होंने लोगों से छीना था। कैदी शख्स ने कहा, फिर आपके पास क्या दलील है? जो मेरे पास है वो उनका जाती नहीं बल्कि लोगों से छीना हुआ है। मंसूर ये सुनकर खामोश हो गया और कुछ देर सोचने के बाद अपने वजीर रबी से कहने लगा, ये शख्स बिल्कुल ठीक कहता है, बेशक इसके जिम्मा हमारा कोई हक नहीं। फिर उस कैदी शख्स से कहा, तुम्हें कोई हाजत है? उस शख्स ने कहा, जी हाँ अमीरुल मोमिनीन, मेरे घर में मेरी खैरियत की खबर पहुंचा दें क्योंकि मेरे घर वाले परेशान होंगे। दूसरा, उस शख्स को बुलाएं जिसने मेरी ये चुगली आपके साथ खाई थी, क्योंकि बाखुदा मेरे पास बनु उमैया का कोई खजाना नहीं है। अगर मैं माल का इनकार करता तो आप मेरी बात कतन न मानते। जब चुगलखोर को लाया गया तो वो शख्स उसे देखते ही पहचान गया। वो उसका गुलाम था जो उसके 3000 दिनार लेकर भाग गया था। मंसूर ने गुस्से से उससे असल वाक़या पूछा तो उसने इकरार किया कि वाकई उसने झूठ कहा है। मंसूर उसे सज़ा देना चाहता था मगर उस कैदी शख्स ने उसे माफ़ कर दिया। अल्लाह करीम हमें दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए, आमीन।